नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्यार में मिले धोखे का बदला कैसे लिया शगुन ने। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। शगुन प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। शगुन जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी नीरज किचन में दाखिल हुआ और शगुन के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर शगुन को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। शगुन की धड़कनें बढ़ गई, एक नशा सा उसको महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से नीरज की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। शगुन की धड़कनें फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए नीरज ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर नीरज में खो गई हो। तभी शीला जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और शगुन का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई शगुन फिर से काम में लग गई। शगुन शीला जी के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। शीला जी का बड़ा बेटा सूरज और बहू शिखा वर्किंग है। छोटा बेटा नीरज भी एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह शगुन की तरफ आकर्षित था। 22 साल की शगुन बेहद खूबसूरत लड़की है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला और इंटर तक पढ़ाया भी, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। शगुन जानती है कि नीरज ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और नीरज के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पानी फेर देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था शगुन के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय नीरज ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, नीरज की हिम्मत बढ़ती गई और शगुन भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर नीरज ने उसे बाहों में भर लिया। शगुन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, नीरज जी, आंटी जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। मम्मी सो रही है शगुन, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिला है, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर नीरज जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। शगुन अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है शगुन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नीरज किसी भी तरह शगुन को पाना चाहता था। शगुन अंदर से डरी हुई थी, मगर नीरज का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर शगुन ने भी हथियार डाल दिए। जब होश आया तो शगुन की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो, प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा, कहकर उसने फिर से शगुन को गले से लगा लिया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। नीरज प्यार का दावा करके शगुन को करीब ले आता। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। शगुन प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन वह देखकर बहुत चक्की रह गई कि नीरज के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। शीला जी ने शगुन से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो शगुन ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं आंटी जी? ये अपने नीरज को देखने आए हैं। इस लड़की से नीरज की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? शीला जी ने पूछा तो शगुन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी शगुन की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह नीरज के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने नीरज से बात की। यह सब क्या है नीरज? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं शगुन, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं, नीरज ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर शगुन बोली। देखो शगुन, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के ही अनुसार करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ शगुन। मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरी प्यारी शगुन। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा।
शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे, हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। शगुन को कसकर पकड़ते हुए नीरज ने कहा। शगुन को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को नीरज के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। नीरज की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रहकर कचोट रही थी। नीरज के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था उसे, तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह नीरज को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसको उसके किए की सज़ा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि नीरज को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह नीरज से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बन सवर कर नीरज के घर खाना बनाने पहुंची। नीरज शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। शीला जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे शीला जी के जाने के बाद वह नीरज के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, नीरज, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी यादों को संजो लेना चाहती हूँ। नीरज की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट शगुन को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। शगुन ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे नीरज, शादी के बाद भी आप मुझसे रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ शगुन, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार का यह सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा, कहकर नीरज बड़ा खुश था। शाम को शगुन अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली। फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज की उनकी मुलाकात का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहाँ से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह काफ़ी देर तक का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज़ में एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में नीरज की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने नीरज की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने शीला जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह नीरज से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और नीरज के 2 अंतरंग वीडियो नीरज की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब नीरज का फ़ोन आया। शगुन को इसका अंदाज़ा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से नीरज का रोता हुआ सर सुनाई दिया। शगुन, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है नित्या सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। शगुन, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम न घर के रहोगे न घाट के। गुड बाय मिस्टर नीरज। वाक्य पूरा करते हुए शगुन ने कहा और फ़ोन काट दिया। उसने आज नीरज से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मलहम लगा दिया हो। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।